आज के इस कॉन्वर्सेशन के हमारे गेस्ट हैं कुशाग्र बोर से। कुशाग्र अभी अपने कॉलेज की कैंपस प्लेसमेंट से बैंक ऑफ अमेरिका में प्लेस हुए हैं। तो आज की इस कॉन्वर्सेशन में हमने डिस्कस किया है कुशाग्र की पूरी प्लेसमेंट जर्नी और बैंक ऑफ अमेरिका की पूरी प्लेसमेंट प्रोसेस। तो इस कॉन्वर्सेशन को एंड तक देखिए एंड एंजॉय द हर्ष पांडे शो। वेलकम टू द शो भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। भाई आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम आपकी पूरी प्लेसमेंट जर्नी डिस्कस करेंगे और आपकी पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग लाइफ डिस्कस करेंगे एंड ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड प्लेसमेंट एक्टिविटी को कैसे बैलेंस किया। बट उससे पहले हम आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी। मैं कुशाग्र बोर से हूँ। मैं अभी वीआईटी चेन्नई में हूँ, अपने फाइनल ईयर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मेरी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल से हुआ था। 10th मैंने अपना 12th बीके बिरला कॉलेज से किया था। मैंने उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए सब्जेक्ट उठाया था और मैं जेई के लिए मैंने तैयारी किया था 11th और 12th में। अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं और तब तक मेरे को वीआईटी में कंप्यूटर साइंस में मुझे मिल गया था एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। तो अब आपको वीआईटी चेन्नई में आपकी मनपसंद ब्रांच कंप्यूटर साइंस मिल चुकी थी, आपने एडमिशन ले लिया था। तो आपने अपनी प्लेसमेंट की तैयारी फर्स्ट ईयर से चालू कर दी थी या ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी प्लेसमेंट पास आती गई आपने तैयारी चालू करी? तो मैंने कुछ लोगों से पूछा था, कुछ वीडियोस देखे थे, तो उसमें पता चला कि फर्स्ट ईयर तो हम अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए और सब कुछ जितना भी हो सके उतना एक्सप्लोर करो। तो फर्स्ट ईयर तो मैं मतलब अपने क्लासेस ठीक से अटेंड कर रहा था, जो भी असाइनमेंट्स है ठीक से कर रहा था। आई वॉज नॉट लाइक अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो मुझे पता था कि मेरे को डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो सबसे पहले मेरे को स्टडीज़ चाहिए था। CGPA मेंटेन करना इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि एट फाइनल में हम CGPA के कारण आते ही नहीं है, पहले राउंड में शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकते। ये आपको पहले से पता था या इतना प्लेसमेंट एक्सपीरियंस होने के बाद आपको ये पता लगा? ये एज अ सेंस कुछ दोस्तों ने बताया और मोस्टली मेरे पापा ने बताया कि तुझे CGPA मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो तू इसमें भी राउंड 1 में ही क्लियर मतलब शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाएगा, तो कंपनी में बैठ नहीं पाएगा, तो चांस ही नहीं मिला तो प्लेसमेंट कैसे होगा। उसके बाद फिर एक छुट्टी मिली थी हमें 2 महीने की, तो उसमें मैंने IIT बॉम्बे फॉस, इसका एक प्रोग्राम है, तो वो आपको एक वेबसाइट देंगे, उन्होंने ओपन सोर्स उन्होंने बना के रखा है। पिछले साल के जो कुछ मेंबर्स थे उस इंटर्नशिप के, उन्होंने भी बना के रखा रहता है, तो उसके ऊपर हमें फीचर्स ऐड करने होते हैं। तो कह सकते हो फर्स्ट ईयर में मेरे को बहुत मतलब अच्छा खासा नॉलेज आ गया था, एक्सपोजर आ गया था कि हाँ भाई ऐसे भी चीज़ें चलती हैं। तो अब आप अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था आपने, मेजरली आपने अपनी स्टडीज को टाइम दिया था, अपना एकेडमिक का सुधारा था और बाकी का एक्सपोजर भी आप लेते जा रहे थे, जो जो चीज़ें एक्टिविटीज़ आपके अराउंड हो रही थी। एम आई राइट? हाँ, तो फर्स्ट ईयर में मैंने ह्यूमनोइड एक्स वाला एक क्लब ज्वाइन किया था। वो एक रोबोटिक्स का क्लब था जिसमें 3D मॉडलिंग था और आर्डिनो प्रोग्रामिंग था। तो उसमें मैंने 3D मॉडलिंग में सॉलिड वर्क्स ट्राई किया था। मेरे को पहले ब्लेंडर आता था तो सॉलिड वर्क्स भी सीखा था। तो मेरे इंटरेस्ट मतलब मैंने जितना मैं सीख पाऊँ फर्स्ट ईयर मैंने ट्राई किया था। 3D मॉडलिंग ट्राई कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्राई कर लिया, वेब डेवलपमेंट ट्राई कर दिया और सेकेंड और थर्ड ईयर में मैं AI में आ गया था। आपने मतलब फर्स्ट ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी ताकि आपको पता लग जाए कि आप लॉन्ग टर्म में कौन सी चीज़ कर सकते हो। हाँ, जो चीज़ मुझे पसंद आई। अब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में मज़ा आ गया, तो मैंने कुछ सेकेंड थर्ड ईयर तक करते रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म में उसी चीज़ पे काम कर पाओगे जो आपको पसंद आती है। तो आपका सबसे पहले लाइफ में काम ये होना चाहिए कि आप पता कर लो कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है और इसका पता करने का तरीका ये है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सके उतनी आप ट्राई करो। और ऐसे भी होता है कि हमें पहले 2 महीने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, लेकिन बाद में ना वो बहुत रूटीन टाइप हो जाता है और बोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मेरे को फील हुआ था जब मैं 3D मॉडलिंग करने लगा था। तो मैं था कि यार इसमें मैं ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता, तो फिर मैं उस तरफ से फिर वेब डेवलपमेंट AI में आया था। तो अब आपको चीज़ें अच्छी लगने लगी थी वेब डेव AI वाली? हाँ। ओके, तो अब आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका था, आप सेकेंड ईयर में आ चुके थे। तो सेकेंड ईयर में आपने फिर क्या स्टार्ट किया? सेकेंड ईयर में मैं
वेब डेवलपमेंट ही कर रहा था, रिएक्ट के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ छोटे मोटे, जैसे एयरबीएनबी का एक क्लोन वेबसाइट बनाओ या फिर कुछ लॉगिन सिस्टम बनाओ, ऐसे ही मैं देख रहा था। और मेरा हेल्थ इतना उस वक्त अच्छा नहीं था, तो मैं अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे रहा था। तो मैं जिम जा रहा था, रनिंग कर रहा था और टाइमिंग पे सो रहा था और खाना खा रहा था। ओके, तो फिर आपने अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन कब से चालू करी? प्लेसमेंट प्रिपरेशन कुछ मतलब मेरे दोस्त भी थे, पापा भी बोल रहे थे कि स्टार्ट कर लो, अभी 3rd ईयर है, स्टार्ट कर लो। मैंने 3rd ईयर में मैं था कि अब तो स्टार्ट कर लेंगे। 2 महीना मैंने अच्छे से डीएसए किया था और फिर पता नहीं मैं थोड़ा हट गया उस चीज़ से, क्योंकि उसके बाद मेरे को एक इंटर्नशिप भी मिल गया था, तो मैं हट ही गया था पूरा। इंटर्नशिप मेरा 4-5 महीने का था। आपकी इंटर्नशिप कहाँ पे थी? इंटर्नशिप वॉज एट C4 स्केल। तो मेरा रोल था अप्लाइड एआई इंजीनियर इंटर्न। तो हमें गैन मतलब जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क पे काम करना था। तो उसमें मैंने योलो पे काम किया, स्टेबल डिफ्यूजन पे काम किया, CNN पे काम किया, उसका पाइपलाइनिंग कैसे करते हैं। उसमें मेजर था कि हमें पूरा स्क्रैच से बनाना था, क्योंकि वैसा कोई डेटा सेट अवेलेबल नहीं था जो हमें क्लाइंट के लिए देना था। तो डेटा सेट कहाँ से लाए थे आप? डेटा सेट हमने खुद बनाया, एक्चुअल में हमने खुद मैनुअली बनाया स्टार्टिंग में, और फिर उसे ठीक से कैप्चर किया, एनोटेट किया। और जब डेटा सेट छोटा पड़ा तो हमने फिर सिंथेटिकली जनरेट भी किया था। इस इंटर्नशिप पे तो बहुत कुछ हमने सीखा। उसके बाद वापस से हो गया, अब प्लेसमेंट के लिए 3 महीना बचा था, तो मैंने वापस स्टार्ट कर दिया लीड कोड, हैकर रैंक और कुछ यूट्यूब पे वीडियोस। तो ऐसे ऐसे स्टार्ट करते गया। स्टार्टिंग में कुछ कंपनीज आए और उसमें मैं ओए में नहीं हो रहा था, तो मैं था कि यार क्वेश्चन नहीं बन रहा और टाइम नहीं बच रहा, तो मैंने अपने क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दिया। तो आपने अभी मतलब सिर्फ 2 महीने डीएसए किया था? 3rd ईयर में 2 से 3 महीना डीएसए किया था, प्रॉपर डीएसए किया था। उसके पहले आपने कुछ पढ़ा था डीएसए? उसके पहले मैंने बहुत ही कम पढ़ा था। ओके, तो मेनली आपने 3rd ईयर में अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन चालू करी। 2 महीने आपने डीएसए पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, रेगुलरली पढ़ा, नोट्स बनाए, उसके सब कुछ किया। उसके बाद आपको इंटर्नशिप मिल गई, तो आप फिर डीएसए छूट गया आपका। हाँ। फिर कंपनी चालू हो गई आपके कैंपस में आना, तो आपका हो नहीं रहा था ओए में, क्योंकि आप भूल चुके थे डीएसए। फिर मैंने पता किया कि मेरा मतलब हो ही नहीं रहा, तो एक्यूरेसी पे ध्यान देते। तो अब क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, तो टाइम में नहीं जा रहा। क्योंकि अगर बहुत लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, तो जिन्होंने शॉर्टेस्ट टाइम पे किया है वो सिलेक्ट होने लग गए। तो मुझे पता चला कि मेरे को एक्यूरेसी मतलब स्पीड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का बढ़ा दिया। तो मैं क्या करता था, अगर लीड कोड पे है, क्वेश्चन है, अब 1 घंटे का टाइमर लगा दो, 1 घंटे से ज़्यादा इस क्वेश्चन को नहीं दूंगा। अगर 1 घंटे में नहीं हो रहा, सोल्यूशन देखो, लिख लो उस बंदे ने क्या किया है, मतलब सोल्यूशन में एडिटोरियल में जाते उसने क्या किया है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है। और मैं देखता था कि कम से कम 3 अलग अलग सोल्यूशंस देखो। और मैंने कैसे CPP, जावा और पाइथन, ये 3 लैंग्वेज तीनों में देखता था। अगर क्योंकि कुछ कंपनीज आती है जो जावा के लिए आती है, कुछ कंपनी बस CPP के लिए आती है, कुछ AI कंपनी। तो आप पैरेलली तीनों लैंग्वेज सीख रहे थे? हाँ। ये एडवाइजेबल है कि 3-4 लैंग्वेज सीखनी चाहिए, या फिर एक लैंग्वेज इज इनफ? देखो, मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड CPP और पाइथन में। पाइथन क्योंकि मैंने इंटर्नशिप में पाइथन बहुत यूज़ किया था। मैं कहूँगा सीखना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ आइडिया तो रहेगा कि कैसे चलता है, और आपका कैसे टेक स्टैक भी बढ़ेगा। एक मेन लैंग्वेज उठा लो, और मोस्टली सारे लैंग्वेजेस काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं। उस लैंग्वेजेस के फॉर लूप, वाइल लूप सिमिलर होते हैं। आपको लॉजिक बन गया, आप इजीली माइग्रेट कर सकते हो। तो स्पीड फिर मेरा बनने लग गया। तो मेरे राउंड 1 तो क्लियर होने लग गए, टेक्निकल राउंड 1 क्लियर होने लग गए। अब टेक्निकल राउंड 2 में कुछ ऐसे कंपनीज आ गए, टेक्निकल राउंड 2 में वो पूछने लग गए एप्टीट्यूड, बिहेवियरल क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन। और इनके मेरे इतने प्रैक्टिस नहीं थे, तो इस पे मेरे को काम करना पड़ा। इस पे काम करने के बाद फिर मेरे बहुत सारे ऐसे होने लगे कि राउंड 1 क्लियर हो रहा है, राउंड 2 टेक्निकल भी क्लियर हो रहा है, और मुझे इंटरव्यूज़ के भी चांस मिलने लग गए। इंटरव्यू में मैं काइंड ऑफ शाय हो रहा था, या फिर मेरा कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं था। तो स्टार्टिंग के मेरे इंटरव्यूज़ नॉट ग्रेट। मैं इतना नहीं कहूँगा, बहुत सीखने को मिला था, बट आई वॉज नॉट एबल टू लाइक गेट द ऑफर। उस पर फिर मैंने अपने इंटरव्यूज़ पे ध्यान दिया था। तो क्योंकि अब मेरा टेक्निकल नॉलेज है, आई एम एबल टू क्रैक OS।
एंड आई एम ऑल्सो एबल टू क्रैक टेक्निकल इंटरव्यूज टू। और कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज भी क्रैक कर पा रहा था। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया कि कुछ वेबसाइट्स है, एआई वेबसाइट्स, जहाँ पे आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो किया। तो वो भी कम लगा। मैं एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो आप क्या कर सकते हो, शीशे के सामने आ जाओ और इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का नॉलेज है, जो अच्छे से 4 साल पढ़ाई करते हैं उनके पास नॉलेज है, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए उनके पास नॉलेज है, कि बस क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं और उनको एक्सप्रेस करने को कभी प्रैक्टिस नहीं किया, अपने प्रोजेक्ट्स कभी दूसरे को एक्सप्लेन नहीं किया है, इसके कारण इंटरव्यू में फंस जाते हैं। तो मैंने क्या किया, शीशे के सामने आके प्रैक्टिस, मतलब मैंने क्या किया, चैट जीपीटी लिया, ये मेरा रिज्यूमे है, क्वेश्चंस डाल दिए, मतलब चैट जीपीटी को बोला कि ये क्वेश्चंस पूछ लो। आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ, टेक्निकल क्वेश्चंस ऑन ऊप्स डीबीएमएस, वो कॉपी कर लो, चैट जीपीटी पे डाल दो, चैट जीपीटी आपको आपके रिज्यूमे के बेसिस पे पूछेगा। अब वो पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब जब शीशे के सामने आप इंट्रोड्यूस करोगे, अब बीच बीच में अटकोगे, लेकिन चलेगा, आप करो प्रैक्टिस। आपको थोड़ा अपने आप को ही देखने में थोड़ा शर्म आ सकता है, शाइनेस आ सकता है, वो शाइनेस चला जाएगा और आपको लाइक इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा। ओ, मेरे आंखें यहाँ वहाँ जा रहे हैं, मेरे हाथ मूवमेंट्स इतने अच्छे नहीं है, या फिर बीच बीच में मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है। और फिर आप टेक्निकल क्वेश्चंस आंसर करने के लिए आप चैट जीपीटी पूछो कि नाउ आस्क मी अबाउट ओप्स एंड डीबीएमएस, तो आप पढ़ सकते हो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, और फिर आंसर करना स्टार्ट करो। सो दिस विल इम्प्रूव योर लाइक टेक्निकल नॉलेज, एक्सप्लेनेशन, और आपका इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा। ओके भाई, आपकी प्लेसमेंट बैंक ऑफ अमेरिका में लगी है, तो अब हम बैंक ऑफ अमेरिका की पूरी प्लेसमेंट प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो आप एकदम स्टार्टिंग से बताइए, जब आपके पास बैंक ऑफ अमेरिका का मेल आया होगा आपके कॉलेज के थ्रू। यस, तो बैंक ऑफ अमेरिका ने कॉलेज को विजिट बहुत पहले किया था। जैसे 4th ईयर स्टार्ट हो गया और कंपनीज आना स्टार्ट हो गए, तो बैंक ऑफ अमेरिका वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थे जो आए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ लिया नहीं था। तो हमारा ओए इस मंथ हुआ था। तो फर्स्ट राउंड था, इट्स अ कोडिंग एंड एचआर वीडियो इंटरव्यू। तो 2 कोडिंग था, वन वॉज इन स्ट्रिंग एंड सेकेंड वन वॉज मैप और ग्राफ। ओके, और 3 वीडियो इंटरव्यू, मतलब 3 क्वेश्चन पूछे। किस मंथ हुआ था आपका? दिस मंथ ओनली, इन द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर। ओके, अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका ओए हुआ था। हाँ, तो 2 कोडिंग क्वेश्चन था और 3 वीडियो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे। तो एक क्वेश्चन था कि सेकेंड क्वेश्चन में आपने क्या किया, क्या अप्रोच इस्तेमाल की, उसके ऊपर बताओ। 2 कोडिंग क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से थे आपके? पहला क्वेश्चन था स्ट्रिंग बेसिस पे था और सेकेंड क्वेश्चन मैप पे था, तो मैप इस्तेमाल करके करना था वो। ओके, एंड जो 3 बचे हुए क्वेश्चन थे उनके बारे में तो बताइए। बाकी के जो 3 क्वेश्चंस थे, इट्स लाइक आपका वीडियो स्टार्ट होगा, आपका कैमरा रिकॉर्ड होगा, वॉल्यूम और आपका ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट ऑफ द वीडियो इंटरव्यू क्वेश्चन था कि आपने सेकेंड कोडिंग क्वेश्चन में क्या किया है, क्या अप्रोच इस्तेमाल किया, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या, ये बताओ। तो वो बताना था आपने क्या अप्रोच किया। बाकी के 2 थे, दे वर लाइक एचआर क्वेश्चंस। तो व्हाट आर योर स्किल्स एंड योर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड व्हाई आर यू गुड फॉर दिस रोल, एंड ईच वर लाइक 3 minutes लॉन्ग। तो आपने इन क्वेश्चन का क्या क्या जवाब दिया था और आपको क्यों लगता है कि आपने ये जवाब दिया था इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ? ओके, तो अगर इंट्रोडक्शन स्किल पे आए तो मैंने अपने पहले कॉलेज के डिटेल्स बता दिए। मेरे लैंग्वेजेस क्या है, मैं कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, इंटर्नशिप में मेरा क्या काम था, मैंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस मेरे थे, एंड मेरे कुछ हॉबीज़ क्या थे। उसके बाद स्किल पे आए तो मैंने सीपीपी में ये कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, पाइथन में मैंने कुछ ये प्रोजेक्ट्स बनाए, वेब डेवलपमेंट में मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए, ऐसे मैंने उनको शेयर किया था। ओके, तो आपने कंप्लीट बताया था कि आपने काम कितना किया है और आपको एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, तो ये आपका ओए राउंड कंप्लीट हो गया था, फिर इसका रिजल्ट आया होगा। इसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगा था, कुछ दिन चले गए थे, और जब रिजल्ट आया तो एक ही दिन में था, एंड देयर वर लाइक 2 rounds, 2 interviews।
तो फर्स्ट इंटरव्यू था टेक्निकल इंटरव्यू। तो बस आपका एक ही ओए राउंड हुआ था, उसके बाद सीधे आप लोगों को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हाँ। कर लिया गया था। ठीक है, तो अब हम इंटरव्यू के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसे हो। तो सबसे पहले ये बताइए कि कितने राउंड थे इंटरव्यू में? इंटरव्यू के 2 राउंड थे। कौन कौन से? तो फर्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड था एंड सेकंड एचआर राउंड? सेकेंड राउंड टेक्नो एचआर राउंड था। कुछ लोगों को बस एचआर पूछा और मुझे टेक्नो एचआर था। ओके, तो अब फर्स्ट राउंड के बारे में बताइए कि फर्स्ट राउंड कैसा था? अब देखो, फर्स्ट राउंड इज लाइक प्योरली ऑन योर रिज्यूमे। आपके रिज्यूमे में जो लिखा है उस बेसिस पे इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा। कुछ लोगों के रिज्यूमे में वेब डेवलपमेंट के बारे में था, तो उनको फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में पूछा। मेरे रिज्यूमे में, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप किया था और कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स AI/ML पे थे, तो मेरे को फुल डेटा साइंस पे पूछा था। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ सुपरवाइज अनसुपरवाइज मॉडल्स, तो सब में डिफरेंसेस क्या है, सबके लाइक अजम्पशंस क्या है। आपको डेटा दिया है तो आप स्टार्टिंग में डेटा आया है, आपके पास एक्सेल शीट डेटा है, आप उस पर क्या प्रोसेसेस करोगे, प्री प्रोसेसिंग करोगे और फिर कैसे ट्रेन करोगे। तो दैट मतलब ये फर्स्ट राउंड में हुआ था। और बाकी था कि रेज्यूमे पे हमने जो प्रोजेक्ट्स किया वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो मैंने इंटर्नशिप किया, तो इंटर्नशिप में क्या किया ये एक्सप्लेन किया करना था। तो आपका पूरा फर्स्ट राउंड रिज्यूमे बेस्ड था, आपने जो जो रिज्यूमे में लिखा था आपसे वो पूछा गया था? हाँ, और बाकी एक्स्ट्रा डेटा साइंस, मतलब मेरा फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं ये। ओके, तो आप रिज्यूमे के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे जूनियर्स को कि रिज्यूमे कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जितना आता है वही रेज्यूमे में लिखो, क्योंकि अगर आपने रेज्यूमे में कुछ बड़ी चीज़ें लिख दी जो आपको नहीं आते और उन्होंने पूछ लिया और आप अटक गए और उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, देन योर आप मतलब आपसे नहीं हो पाएगा। अगले राउंड में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो और क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है हर रिज्यूमे में, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए? प्रोजेक्ट्स बनाना तो इम्पोर्टेंट है। रिज्यूमे में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ फुल, जिस पे आपने डिप्लॉय किया है और आपको अच्छे से पता है कि कैसे चल रहा है, उस टेक के बारे में पता है। क्योंकि कुछ कभी कभी आपने जो नहीं किया है प्रोजेक्ट में, उसमें भी इंटरव्यूअर पूछते हैं। अगर आपने इंटर्नशिप किया है, इंटर्नशिप को लिख दो और इंटर्नशिप में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है वो रेज्यूमे में डाल सकते हो। अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो टीम के, मतलब मैं इस टीम में काम कर रहा था, इतने देर तक काम कर रहा था, इतना मेरा कंट्रीब्यूशन था, इस टेक स्टैक पे मैंने काम किया था, ऐसे। ओके, तो आपसे कम्प्लीटली आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया, आपकी इंटर्नशिप के बारे में पूछा गया, आपकी स्किल्स के बारे में, डीएसए वगैरह के बारे में कोई क्वेश्चन थे? डीएसए के बारे में नहीं पूछा मुझे इस बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में। मेरे को डेटा साइंस रिलेटेड बहुत पूछा। ओके, तो आपका ये फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था जो कि टेक्निकल राउंड था। आपके रिज्यूमे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, मेनली उन्होंने आपका एक्सपीरियंस देखा था और आपकी इंटर्नशिप देखी थी और आपके प्रोजेक्ट देखे थे। मैं कहूँगा ये तो देखा था, इसके बेसिस पे मेरे को बहुत सारे डेटा साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। ओके, तो ये आपका कंप्लीट पहला राउंड था। इसके बाद आपका दूसरा राउंड था जिसमें आपसे टेक्निकल प्लस एचआर क्वेश्चन थे। एंड और एक चीज़ बताना चाहूँ, राउंड 1 में भी बीच बीच में वो काइंड ऑफ थोड़े थोड़े एचआर राउंड्स मतलब एचआर क्वेश्चंस पूछ रहे थे। छोटे छोटे पूछ सकते जैसे थे कि? जैसे आप कहाँ से हो, आपका लाइक सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, ऐसे। या फिर आपको मतलब क्या करना है करियर में, ऐसे स्मॉल स्मॉल लाइक इन बिटवीन क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो जब आप किसी प्लेसमेंट या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हो तो इन सारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? जैसे आपको करियर में क्या करना है, तो इन सारे क्वेश्चन का एक वैलिड आंसर क्या है जो कि बहुत आसानी से एक्सेप्टेबल होगा सामने वाले को, इंटरव्यूअर को? देखो, आप झूठ मत बोलो आपको क्या करना है, आप सच बोलो। और जब आप कोई कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या कर रही है, और आपका जो आंसर है वो कंपनीज के बिजनेस मॉडल से मैच होना चाहिए। अगर आपका आंसर अलग है, कंपनी के बिजनेस मॉडल से नहीं है, कंपनी है प्रोडक्ट और आप बोल रहे हो सर्विस के बारे में, तो कंपनी को पता है कि इस बंदे को सर्विस अच्छा लगता है तो ये हमें छोड़ के चला जा सकता है। तो वैसे आंसर करो कि आप कंपनी को हेल्प कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट है जो कंपनी कर रही है, सर्विस कर रही है। आप अपने करियर गोल से कंपनी का बेनिफिट हो सकता है, आपको कुछ ऐसा रिप्लाई देना चाहिए बेसिकली।
ठीक है, तो फिर आपका सेकेंड राउंड के बारे में बताइए। Second round was on SQL and Python scripts and pandas and NumPy. तो उस पर मुझे सवाल पूछे गए थे। ओके, क्या क्या सवाल पूछे गए थे, बता सकते हैं आप? SQL पे मतलब टाइप्स ऑफ जॉइन क्या होते हैं, व्हाट इज़ SQL, यही मेरा पहला सवाल था, व्हाट इज़ SQL, टाइप्स ऑफ जॉइन, उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, और कुछ क्वेरीज पूछी थी, जैसे मैक्सिमम सैलरी निकालो आफ्टर जॉइनिंग 2 टेबल्स, और मैक्सिमम सैलरी निकालो आफ्टर जॉइनिंग 2 टेबल्स, लाइक 4th मैक्सिमम सैलरी निकालो। और फिर पाइथन और नमपाई पे कुछ एग्जांपल दिए कि ये टेबल वेबल है, आप इस पे कैसे प्रोसेसिंग करोगे, तो ऐसा ये चीज़ें थे। ओके, तो ये आपका सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू था। इसके बाद आपके पास लिस्ट आई होगी कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आपके कॉलेज से, आपके कैंपस से कितने लोगों को सिलेक्ट किया था बैंक ऑफ अमेरिका ने? तो फर्स्ट राउंड मतलब अपने ओए में पहले कुछ तो 1500 प्लस स्टूडेंट्स थे, एंड राउंड 1 के बाद अराउंड 500 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था, तो अराउंड 1/3 लोगों को ही सिलेक्ट किया गया, और फाइनल सिलेक्शन लाइक जिनका प्लेसमेंट लग गया अराउंड 170। ओके, तो 170 लोगों को बैंक ऑफ अमेरिका आपके कैंपस से लेके गई। ओके भाई, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है कि अभी मार्केट सिनेरियो प्लेसमेंट का उतना फेवरेबल नहीं चल रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ग्लोबली और इंडिया में प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा चल रहा है? लोग कंपनी, कॉलेज में कैसे बच्चे रिक्रूट कर रही हैं दीज डेज? तो पिछले साल रिसेशन आया था, यूएस में भी बहुत बड़ा रिसेशन आया था, लेऑफ्स हो गए थे बहुत, टेक इंडस्ट्री में भी लेऑफ्स हुए थे बहुत सारे, और मार्केट थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था एआई में, तो कुछ चीज़ों में लोगों का लेऑफ्स हुआ है, दैट्स ट्रू। अभी इम्प्रूवमेंट आए हैं, लेकिन इतने इम्प्रूवमेंट नहीं आए, हायरिंग्स धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। इट विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। भाई, हमने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस नहीं किया है, तो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बताइए कि बैंक ऑफ अमेरिका में आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? वैसे बैंक ऑफ अमेरिका के अंडर उनका ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज है, उसके अंदर एक सब्सिडरी आती है BA कंटिन्यूम इंडिया। तो ये जो BACI है, ये सारा मतलब कह सकते हो सॉफ्टवेयर हैंडल करती है, सर्विसेज हैंडल करती है। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ द ऐप, डेवलपमेंट ऑफ द बैक एंड, क्लाउड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी देखते हैं, और कुछ डेवलपमेंट्स लाइक फिनटेक, ये सारा चेक करती है। तो मुझे इस कंपनी में मिला है टेक रोल में मुझे कौन से डिपार्टमेंट में मिला है अभी तक उन्होंने उनकी लिस्ट नहीं आई है। ओके, तो इसकी लिस्ट आना बाकी है, कुछ दिन में आएगी तो आपको पता लगेगा। एंड आपका CTC कितना है? CTC इज 9.15। Okay, thank you so much bhai for coming here, for guiding all the juniors, and congratulations for your placement. Thank you.